तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या जो है हम लोग आगे चौथा से देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में तीसरा तक कर लिया था, ठीक है ना। तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर बहुत ही आराम से और काफ़ी साधारण भाषा में हमने बताया, आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लिंक में हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं पांचवा से, मतलब चौथा से। तो इसमें क्या है देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है, तीसरा का चौथा, ठीक है ना जी। कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के, ये वाला हमको देखना है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। मतलब कोई नियत भाड़ा है, उस पर दूरी पर फिर भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है, 5 रुपया, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात की, यानी आपको नियत भाड़ा ये ज्ञात करना है और साथ में प्रति किलोमीटर भाड़ा ये ज्ञात करना है, और बाद में बताना है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान है, ठीक है ना। सिर्फ आपको समझना है। मान लीजिए आप किसी किसी के यहाँ सवारी के लिए गए, ठीक है ना। पहले ये समझिए, तो वो जो है अगर उसके आप गाड़ी पर चढ़िएगा ना, तब वो कहेगा कि आप हम कहीं भी जाइए, 10 रुपया मेरा फ़ीस है। मतलब वो ड्राइवर का फ़ीस है, मतलब उसके गाड़ी पर आप बैठिएगा 10 रुपया लगेगा। या आप कहीं भी जाए, कितना भी आपको दूर जाना है, वो 10 रुपया पहले लेगा। या आप 1 किलोमीटर जाएँ, 10 किलोमीटर जाएँ या 50 किलोमीटर जाएँ, उससे उसको कोई मैटर नहीं है। पहले उसका जैसे डॉक्टर का फ़ीस होता है ना, आप दवा लेने जाते हैं, डॉक्टर का फ़ी देते हैं, उसके बाद अतिरिक्त जो होता है वो दवा का पैसा लगता है। इसी तरह यहाँ ड्राइवर में हुआ, ठीक है ना। 10 रुपया वो गाड़ी पे बैठने का लगेगा। उसके बाद मान लीजिए अब अगर किलोमीटर पे, अगर 1 किलोमीटर पे 10 रुपया वो अपना रखे हुआ है, तो 2 किलोमीटर पे अपना 20 रुपया लगेगा। और उसके बाद 10 रुपया आप एक्स्ट्रा दीजिएगा तो 30 रुपया। अब 3 किलोमीटर जाना है तो 30 रुपया, 10 रुपया एक्स्ट्रा देना आपको, सब पे 10 नहीं जोड़ना, यानी एक ही बार 10 जोड़ना है, ठीक है ना। तो वो ही बात है। तो इसी तरह से हम लोगों को जो मतलब पूछ रहा है ना, उसे मान लेते हैं, क्योंकि हमको नियत भाड़ा और 1 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा हमको ज्ञात करना पता है नहीं। तो मान लेते हैं कि नियत भाड़ा कोई x रुपया है। वो जो ड्राइवर है वो नियत भाड़ा अपना कहता है x रुपया, कि मैं इतना पैसा लूँगा, उसके बाद आपको जहाँ चलना है चलिए। तो चलिए, माना कि नियत भाड़ा बराबर x। देखिए बहुत आसान तरीके से करेंगे। माना कि नियत भाड़ा बराबर क्या मान लिया हमने, x रुपया, ठीक है ना जी। अब क्या मान लेते हैं, प्रति किलोमीटर पर भाड़ा, यानी 1 किलोमीटर प्रति 1 किलोमीटर भाड़ा, यानी प्रति किलोमीटर पर भाड़ा, यानी प्रति 1 किलोमीटर पर भाड़ा, किलोमीटर पर भाड़ा। तो देखिए प्रत्येक किलोमीटर पर भाड़ा हम क्या मान लेते हैं, बाय। अब देखिए कोई भी प्रश्न हमने क्या कहा था कि आपको जो है 2 शर्त होगा तभी बनेगा। पहला कह रहा है, पहला शर्त से प्रश्नानुसार आप देखते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है ना जी। तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि प्रश्नानुसार पहला शर्त में क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया। 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो है 10 किलोमीटर दूरी है, उसमें जो है मतलब कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी, यानी अगर 10 बाय 1 किलोमीटर के लिए बाय है, 10 किलोमीटर के लिए कितना, 10 बाय, है ना, बराबर कितना लेता है 105। लेकिन नियत भाड़ा तो फिक्स है, नियत भाड़ा को तो हमको मालूम नहीं है, यानी x है ना, x प्लस 10 बाय बराबर 105, क्योंकि नियत भाड़ा तो लेगा ना इस पर। ये पैसा जो नियत है वो लेगा, या किलोमीटर जितना जाना है 10 किलोमीटर वो 105 रुपया ले रहा है, बोलेगा। और नियत भाड़ा हमने माना x, तो x कर दिया। ये समीकरण 1, ये हुआ पहला शर्त से, है ना। तो ये है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप। अब दूसरा शर्त देखते हैं। तो दूसरा शर्त से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, दूसरे शर्त से हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है वो कह रहा है फिर से 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया, यानी 15 किलोमीटर के लिए कितना, 15 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का बाय है, तो 15 किलोमीटर का कितना होगा, 15 बाय बराबर कितना लिया वो 155। और नियत तो ये अपना जोड़ेगा ही, यानी ये वाला जो है x रुपया ये लेगा ही, नियत जो माने हैं। ये हो गया आपका दूसरा शर्त। और अब आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं सॉल्व, है ना। अब हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, यानी समीकरण 2 से बनाते हैं समीकरण 3, समीकरण
2 से, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है ना जी। तो अब जो हो गया x बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ 155 माइनस का चला जाएगा 15y, यानी समीकरण 3। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो सर x प्लस 10y बराबर कितना है 105 है ना। तो आपका जो है यहाँ पे रखा जाएगा ना x की जगह पे 155 माइनस 15y बराबर क्या हो गया आपका, सॉरी प्लस का ये वाला 10y और बराबर क्या है 155, यानी ये जो है 10y में से 15y गया तो 155 माइनस का क्या बच गया 5y बराबर 105, यानी माइनस का 5y बराबर आप लिख सकते हैं 105 और माइनस 155। क्या जी, आप घटा दीजिए तो आपके पास जो है क्या आ गया, मतलब 155 में से जो 105 किया तो माइनस का 50 है कि नहीं, और यहाँ माइनस का 5y, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y बराबर आ गया आपका 50 बट्टे आपका 5, कैंसिल कीजिए 10 बार में, यानी आपका जो y का मान आ गया वो कितना आ गया 10। यानी इतना आपको पता हो गया कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए, प्रत्येक मतलब 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना आया आपका 10 रुपया। कितना रुपया 10 रुपया। तो अब जो है हम नियत भाड़ा ज्ञात कर लेते हैं, यानी y का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 3 में। यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग बड़े आसानी से कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था, x बराबर 155 माइनस 15y था ना जी। तो 155 माइनस का 15 और गुने y के स्थान पे 10, यानी 155 माइनस 15 150, यानी क्या आ गया आपका 5 रुपया। यानी जो आपका नियत भाड़ा वो क्या ले रहा है 5 रुपया ले रहा है, मतलब उस पर आप बैठिएगा वो 5 रुपया लेगा। आप जहाँ जाना है आपको वो 1 किलोमीटर पे 10 रुपया जोड़ के दे देना है। तो आपका जो नियत भाड़ा निकल गया वो 5 रुपया, और मतलब जो 1 किलोमीटर भाड़ा क्या निकल गया 10 रुपया। तो आप कह रहा है 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा है ना, कोई व्यक्ति का कितना पूछ रहा है, तो 25 किलोमीटर भाड़ा बता देते हैं हम, बहुत आसानी से नहीं बता सकते हैं, है कि नहीं। तो लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, यानी 25 बाय, और क्या ले रहा है अपने पास एक्स्ट्रा था x ना, तो 25 गुने, आप ऐसे भी तो और समझ सकते हैं ना, तो मतलब 150 में 250 में आप 5 जोड़ दीजिएगा। बाय का मान क्या निकाले आप 10 और प्लस x का मान है 5, यानी आपका आ गया 25 दाहें 250 और प्लस आ गया 5 ये वाला, तो यानी 255 रुपया आपका लग गया। कितना 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लग गया 255 रुपया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको जो है समझाने में सफल रहा हूँगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी का 5वां प्रश्न। तो अब हम लोग देखते हैं ये 5वां प्रश्न, और ये जो है ये बोर्ड लेवल का प्रश्न है ना। हमेशा जो है बोर्ड में इस तरह का प्रश्न आता रहता है। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए 2, तो वह 9/11 हो जाता है वो संख्या। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/11 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको भिन्न पता होना चाहिए, अंश और हर पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं कि भिन्न क्या होता है, अंश और हर क्या होता है। देखिए यहाँ से आप समझिए कि ये जो आपका भिन्न है ये क्या है, कोई संख्या को बट्टे के रूप में लिखना भिन्न है। जैसे हम लिख देते हैं x/y, ये भिन्न के रूप में लिखा गया। ऊपर वाले को यहाँ कहेंगे हम लोग अंश, क्या कहेंगे, और नीचे वाले को कहेंगे हर, है ना। ये हो गया भिन्न आपका, और ये हो गया अंश, नीचे हर। तो इस ये आप समझ रहे होंगे। तो मान लेंगे कोई भिन्न क्या है x/y है। चलिए तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि भिन्न ही नहीं पता है तो फिर आए कैसे करेंगे। लिखेंगे माना कि
कोई भिन्न बराबर x बट्टे y। अब प्रश्नानुसार है ना। चलिए अब प्रश्न से, प्रश्नानुसार तो पहले शर्त में क्या कह रहा है? पहले शर्त से पहला शर्त में देखिए कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए तो हम लोग अंश और हर दोनों में कितना जोड़ देंगे? 2। यानी x बट्टे y ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर दोनों में क्या जोड़ देते हैं हम लोग? 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे सॉल्व भी कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करते हैं 11 को इससे करेंगे और ये इसको इससे, तो ये हो जाएगा 11x प्लस अंदर गुना होगा ना, 11 दूना 22 बराबर 9y और प्लस 9 दूना 18। यानी 11x माइनस का आ जाएगा 9y और संख्या वाले को संख्या की तरफ भेज देते हैं। 18 माइनस 22 यानी ये हो गया माइनस का 4। 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। ये समीकरण हो गया आपका 1। इस प्रकार से यहीं पे कर लिए। अब देखिए आप कहता है दूसरे शर्त से क्या है, देखते हैं। दूसरे शर्त से तो आपको क्या करना है, दूसरा शर्त आपको देखना है। इसमें क्या कह रहा है कि देखिएगा दूसरा शर्त में कह रहा है आपका, हाँ जी देखिए यहाँ पे यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5 बट्टे कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। यानी अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। तो लीजिए 5/6 कर दिए, गुना कर देते हैं इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी 3 गुना 6x प्लस 6 त्रिक 18 बराबर 5y प्लस 5 15। इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी 6x माइनस का आ जाएगा 5y बराबर 15 माइनस 18। यहाँ आ गया माइनस का 3 है ना, क्योंकि बड़ा संख्या माइनस में है। तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। समीकरण 2 प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है हमें, तो लिखते हैं समीकरण 2 से ही निकाल लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से हम लोग क्या लिखेंगे? 6x बराबर डायरेक्ट कर देते हैं। 6x बराबर जो है प्लस का चला जाएगा ना इधर 5y और माइनस का ये 3। इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी x बराबर आप 5y माइनस 3 बट्टे में बोला 6। समीकरण 3 हो गया ये। अब इस x के मान को हम लोग क्या कर देते हैं? समीकरण किस में रख देंगे? 1 में, है ना। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? तो सर 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4 है। तो रख दीजिए 11 निकालिए, x के स्थान पे सारा रखिए। 5y माइनस ये वाला 3 और y 6 है ना, और माइनस का ये 9y है तो 9y लिख दीजिए और बराबर में माइनस 4 है तो इसको लिख दीजिए। बट्टे में कर इनका जोड़ कर देंगे ना। तो आगे हम लोग करते हैं, चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। आगे हम लोग गुना कर देंगे अगर, चलिए ना इसको यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा ना। तो ये क्या हो जाएगा? 11 5, अब देखिए यहाँ देखिएगा 55y माइनस 11 3 33 और जो है भिन्न का जोड़ घटा करेंगे तो 9 6 54 50 4 है ना, 54y बराबर माइनस 4 और पूरे के बट्टे में 6। एक रख दिया, गुना किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी कि मतलब 55y प्लस का है माइनस का है 54y, तो क्या बचा अपने पास? सिर्फ y बचा, एक y बचा ना, माइनस 33 बराबर इधर गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 24, 6 के 24। यानी y बराबर माइनस का 24 और यहाँ आ गया प्लस का 33। यानी आप जब घटाइएगा तो मतलब ये 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा, है ना। यानी y का मान जो है प्लस का कितना निकल गया आपका? 9। तो अब y के मान को क्या कर देते हैं? समीकरण जो है इसमें रख देते हैं 3 में।
तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बाय के मान को समीकरण 3 में रखते हैं। बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, तो सर x बराबर है 5y माइनस 3/6। तो 5 गुने बाय का मान 9 रखिए माइनस 3/6, यानी 9 पच्चे 45 माइनस 3/6, यानी आपके पास क्या बच गया, घटाएं तो 42/6, यानी 6 7 42, यानी आपका जो x का वैल्यू निकल गया, ये क्या निकल गया, 7। तो इस प्रकार से जो है इस प्रश्न को काफ़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपको जो भिन्न प्राप्त हो गया, भिन्न क्या निकल गया, x/y होता है, तो भिन्न क्या हो गया, x का मान आप निकाले 7 और बट्टे में 9, यानी आपका भिन्न प्राप्त हो गया 7/9। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये देखिए, चलिए अब इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, उसे भी हम लोग कर ही लेते हैं ना। तो इस प्रश्नावली का जो है आखिरी प्रश्न जो है काफ़ी आसान है ना। देखिए कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसका वर्तमान आयु बताए। तो मतलब दोनों का वर्तमान आयु बताना है। तो सबसे पहले देखिए, जो भी पूछता है उसे आप मान लेते हैं। तो बहुत आसानी तरीके से करेंगे। देखिए माना, लिखेंगे माना कि जैकब की बात पहले की गई है, तो लिखेंगे माना कि जैकब की वर्तमान आयु से बात करते हैं हम लोग। वर्तमान आयु बराबर क्या मान लिया, x। उसके बाद मान लेंगे हम जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। अब देखिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्नानुसार पहले क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अभी बताइए, वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु कितनी होगी, तो x में 5 जोड़िएगा और उसके पुत्र में भी मतलब y में जोड़िएगा 5, तो यानी 5 वर्ष बाद, ये देखिए x प्लस y पहले लिख देते हैं, ये दोनों लिख दिया। अगर अभी इसका वर्तमान आयु जो है x है जैकब का, उसके पुत्र का जो है y है, तो 5 वर्ष बाद जो है उसका जैकब का आयु जो है 5 जुड़ेगा x में, और उसके पुत्र में भी क्या जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, क्योंकि दोनों का उम्र बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं कि उसके पिता का बढ़ेगा या फिर उसके पुत्र का बढ़ेगा। लेकिन आई कहता है पुत्र की आयु की 3 गुनी है। हमेशा जो है छोटा में गुना होता है। पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो गुना किस में होगा, हमेशा छोटा में, यानी पुत्र की आयु में 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मतलब जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी कर दिए, 3 गुनी। बात को समझिए बस। तो ये क्या हो गया, x प्लस 5 बराबर 3y पंतिया 15, यानी x प्लस माइनस 3y बराबर क्या आ गया आपका 15 माइनस कई बोला 5 हो गया, यानी आ गया 10। x माइनस 3y बराबर क्या आ गया आपका 10। इसे कह सकते हैं समीकरण 1। तो देखिए काफ़ी आसान था ना। अब देखिए ये पहला शर्त था ना, ये था पहला शर्त से। अब देखिए दूसरा शर्त क्या कह रहा है। दूसरे शर्त से हम चाहे तो बहुत भाषा लिख सकते हैं, लेकिन समझिए बात को, चीज़ है क्या, मैथ है, समझना है बस आपको। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। हम देखिए, ये है आपकी जैकब की आयु और ये है उसके पुत्र की आयु। अगर अभी उसका x है, मान लीजिए जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा। अगर मेरी आयु अगर 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले मैं 15 का रहा हूँगा। यदि अगर जैकब की आयु अभी x है, तो 5 वर्ष पहले तो 5 घटाना पड़ेगा ना x में से, और उसकी मतलब पुत्र में भी 5 घटाना पड़ेगा। अब कह रहा है उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी है। देखिए, तो गुना किस में करना है, हमेशा छोटा में, यानी उसके पुत्र वाले में, है ना। उसके पिता में कैसे गुना करेंगे, तो ऑलरेडी बड़ा है ना, तो गुना किस में करेंगे, छोटा वाला में हमेशा जोड़ना या गुना करना होता है। तो x माइनस 5 बराबर 7 बाय माइनस 7 पंचे 35, यानी x माइनस 7 बाय आ जाएगा माइनस का, और प्लस का हो गया आप यहाँ हो गया माइनस का 35 और प्लस का 5 आ गया इधर, यानी माइनस का क्या आ गया यहाँ 30। x माइनस 7 बाय बराबर क्या आ गया आपका माइनस का 30। ये समीकरण हो गया आपका 2। यहाँ से आप समीकरण 3 बनाइए, है ना, समीकरण 2 से अब सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। तो x बराबर प्रतिस्थापन भी क्या हो जाएगा, प्लस का 7 बाय हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 30। समीकरण क्या आ गया 3। अब क्या कीजिएगा, x का मान कहाँ रख देते हैं,
एक्स का मान समीकरण किस में रख देंगे हम लोग, एक्स का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है एक्स माइनस 3y बराबर 10 है ना। तो आप एक्स की जगह पे रखिए 7y माइनस 30 और माइनस का 3y बराबर 10, यानी 7y और इसको जोड़िए, मतलब 7y में से मतलब ये जाएगा 7y में से 3y तो क्या बचेगा, तो 4y, क्योंकि घटाना है ना, 7 में घटाना ना, और यहाँ जाएगा 10 है और प्लस का इधर आ जाएगा 30 हो जाएगा प्लस में, तो 40 हो जाएगा यहाँ, और y बराबर क्या हो जाएगा, बट्टे में 4 आ जाएगा, 4 दाएँ 40, यानी ये निकल गया आपका 10, यानी उसकी पुत्र की आयु क्या निकल गई, 10 वर्ष, क्योंकि y माने ना उसकी पुत्र की आयु की, तो 10 वर्ष। अब इसका x का y का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में, तो उसकी पुत्र की आयु निकल जाएगी, यानी सॉरी उसकी आयु निकल जाएगी जब की 7y माइनस 30, यानी 7 गुने y के स्थान पे 10 माइनस 30 बराबर 70 ना, माइनस 30, ये क्या निकल गया आपका 40 वर्ष। देखिए ये क्या निकल गया आपका 40 वर्ष है, ये 10 वर्ष, यानी देखिए हुआ ना, उसकी पुत्र की आयु जो है मतलब उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो गई, और घटाएंगे तो वो 7 गुनी हो जाएगी। तो ये आप इस प्रकार से चीज़ों को समझ सकते हैं। उसकी आयु वर्तमान में क्या निकल गई 40 वर्ष, उसकी पुत्र की वर्तमान में क्या निकल गई 10 वर्ष। तो थैंक यू सो मच गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि मेरा मेहनत आपको सही लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।